आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2। इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव बता रहे हैं और कल की तो विजुअलाइजेशन कितनी ही खूबसूरत थी कि आइए उसी विजुअलाइजेशन के साथ एक गायत्री मंत्र करते हैं। आंखें बंद कीजिए और भावना कीजिए कि हम वंदे माता जी के अपनी गुरु माँ के गर्भ में हैं और गर्भ में एकदम सुकून से हैं और जो हो रहा है जैसा हो रहा है माँ की इच्छा से हो रहा है और माँ को पूर्ण समर्पित हैं और इस समर्पण के साथ ही जीवन को जी रहे हैं। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल गुरुदेव ने कल्प साधना के बारे में और बातें बताई। गुरुदेव ने कहा कि कल्प साधना के लिए हमको क्या करना है, हमको अपना पुराना सोच, पुराना रहने का तरीका, पुराना जीने का तरीका सब कुछ छोड़ना है। कोई अनुष्ठान, कोई साधना हमें हेल्प नहीं कर पाएगी अगर हम सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। और फिर गुरुदेव ने कहा कि क्या करना है उसके लिए, अपने आप को एक अनबॉर्न मान लीजिए। अभी हमारा नया जन्म होना है, कल्प साधना के बाद हमारा नया जन्म होगा, अभी हुआ नहीं है नया जन्म। उसके लिए अपने आप को माता जी के गर्भ में मान लें। अब छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो थोड़ा ना इधर उधर कुछ मस्ती करता है, शरारत करता है, वो बस जैसा माँ रखती है वैसा रहने लगता है। तो इसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप 1 महीने तक पकड़े रहेंगे, पकते रहेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अपने आप के चित्त को इधर उधर मत ले जाइए, घर वालों को याद मत कीजिए, बाहर वालों की समस्या पर ध्यान मत दीजिए, मन को इधर उधर भागने मत दीजिए, शरीर को यहाँ वहाँ भटकने मत दीजिए। यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो बताइए फिर कैसे काम बनेगा। कोई बच्चा माँ के पेट में दंगल बचाए कि मम्मी मैं तो अभी 9 महीने पेट में नहीं रह सकता, ज़रा छुट्टी दे दीजिए, बाजार से घूम कर आऊँगा, तब आप समझ सकते हैं कि बच्चे का क्या हाल होगा। इसी तरह से अगर कुम्हार के बर्तन चुपचाप ना बैठे रहें और ये कह दें कि साहब हम शाम को आ जाएंगे, पर दिन में तो बाजार घुमा करेंगे और रात को आंवले में घुस जाएंगे, आप ही बताइए तब क्या बर्तन पकेंगे? नहीं, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए आप बाहर की चिंता ना कीजिए और ना मन को बाहर भागने दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है ना, साधना करने बैठे हैं, ये संसारिक चीज़ याद आ गई, वो संसारिक चीज़ याद आ गई, घर याद आ गया, पत्नी बच्चे याद आ गए, ये समस्या वो समस्या, दुनिया भर का सब कुछ उसी टाइम पर याद आता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि थोड़ी देर शांत स्थिर होकर बैठो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन उस समाधान को जानना, समझना और जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या करें? तो गुरुदेव कह रहे हैं तो क्या करें, यही मैं बताने वाला था कि अगर आपको अब तीसरा काम करना है, आप तीसरा काम पूरा कर लें अगर, तो समझना चाहिए कि आपने कल्प साधना का उद्देश्य पूर्ण कर लिया। जिस लक्ष्य पर पहुंचने की इच्छा आप रखते थे अथवा जिस लक्ष्य पर हम आपको पहुंचाना चाहते थे वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। एक काम और कीजिए कि जिस तरह मालवीय जी ने जो तीसरा काम टॉनिक सेवन का कराया था, आप भी टॉनिक सेवन कीजिए। टॉनिक सेवन से क्या मतलब है? टॉनिक सेवन से मतलब है जिन विचारों का आप में अभाव रहा उन विचारों का फिर से सेवन शुरू कर दीजिए। अच्छा स्वाध्याय। टॉनिक तो आपको मिला ही नहीं, इस संदर्भ में आप कुपोषण के शिकार रहे अथवा विकृत भोजन करते रहे, इसलिए आपका सारे के सारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। तब क्या करें? तब आपको भविष्य में ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ, ऐसी महान सत्ता के साथ अपने आप को संपर्क में रखना है जो आपको महान बनाने में समर्थ है। एसी की हवा चाहिए तो एसी के नीचे बैठेंगे, टेबल फैन के या हाथ के पंखे के नीचे तो बैठेंगे नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने चिंतन को एक ऐसी दिशा दे दो, दिमाग है कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही ना, तो उसको रिफिल तो करना पड़ेगा। विचार भी तो एक शक्ति है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है ना, खत्म तो नहीं की जा सकती। तो मन में लोअर चिंतन आ रहा है, लोअर विचार आ रहे हैं, दुनिया भर के विचार आ रहे हैं, तो इन विचारों से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन विचारों से बाहर आने के लिए नए विचारों को अंदर डालना पड़ेगा। अभी आजकल बच्चा छोटा होता है, उसको बताया ही नहीं जाता, उसकी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं होता। स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, जिद, हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को इन वर्ड से। बच्चे ने एक बिहेवियर किया, हम कह देते हैं अरे तुम तो बड़ी जिद कर रहे हो। वो सोच रहा है ये क्या है, इसको जिद कहते हैं। वो कई बार इवेंट रिपीट होता है तो बच्चा समझ जाता है अच्छा ये जिद है, और इस जिद से अपनी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। ऐसे ही हम लोग पले बड़े हैं, यहाँ तक आए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी तक जो विकृति थी उन सबको भूल जाओ और नया टॉनिक लो। और नया टॉनिक क्या? ऐसे महान लोगों के संपर्क में रहो जो अपने आप को भी महान बनाने में समर्थ है और आपको भी महान बनाने में समर्थ है। तो गुरु की शरण ले लो, गुरु के स्वाध्याय की शरण ले लो, जो आपको सहारा दे सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं, आप उनसे संपर्क में आइए। इस बीच आप भगवान से संपर्क मिलाने की कोशिश कीजिए और लोगों से अपने आप को पीछे हटाइए। थोड़े दिन के लिए मानकर चलिए कि आप और आपका भगवान दो ही हैं, फिर लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी। थोड़े दिन, ऐसा नहीं है कि संसार छूट जाएगा, लोग छूट जाएंगे, रिश्ते नाते छूट जाएंगे। लोग भाई कई बार कहते हैं अध्यात्म की राह पर चलेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटेगा, सब बहुत खूबसूरत और विस्तृत रूप में सामने आएगा।
मन से कलेश छूट जाएंगे। सास ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, बच्चों ने ऐसा कर दिया, दोस्तों ने ऐसा कर दिया, ऑफिस में ये हो गया, ये सब जो उलझने होती है ना बिना बात की, ये छूट जाएंगी। हर समय आनंद में स्थित होना आ जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए ये मानकर चलना पड़ेगा कि केवल दो ही लोग हैं, आप और आपका भगवान, और बीच में कुछ नहीं है। और जब वो एक बार मैनिफेस्ट हो जाएगा ना अंतःकरण में, तीनों शरीरों में, आत्मा में, जन्म जन्मांतर के लिए, तो फिर अपने आप उस प्रेम का विस्तार हो जाएगा। क्योंकि अब आप हो ही नहीं, समर्पण हो गया, परमात्मा आ गए, परमात्मा से मिलन हो गया, और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। फिर तो वो जो कराएंगे वो करते चले जाओगे। भगवान क्योंकि कुछ भी नहीं है, भगवान श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय का नाम है। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में इतना समझाया है, इतना अच्छे से समझाया है, तो हमारे अंदर वो अच्छी क्वालिटी आएंगी। अब एसी से जुड़े तो एसी की हवा लगी, गर्मी में बैठेंगे तो गर्मी लगेगी। ऐसे जब हम उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय के संपर्क में बैठेंगे तो कुछ तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, उसका कुछ तो प्रकाश हमारे भीतर जागृत होगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान किसे कहते हैं? भगवान सद्गुणों के, सत्प्रयासों के, आदर्शों के समुच्चय का नाम है। एक भगवान तो वह है जो सारे विश्व को संभालता है, जिसको हम नियामक सत्ता कह सकते हैं, नियमन नियंत्रण कह सकते हैं। एक भगवान वह है जो विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी भगवान के लिए तो आप उसका कायदा पालन कीजिए, फायदा उठाइए। कायदे को तोड़ेंगे तो मार खाएंगे। वह भगवान तो आदमी के लिए न्याय और नियमन के अलावा दूसरा कुछ रखता ही नहीं, दूसरा कुछ करता भी नहीं। लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत सहायता कर सकता है वह है हमारा सुपर कॉन्शियस, अर्थात हमारी अंतरात्मा। अंतरात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, हमारी अंतरात्मा, वही परमात्मा है। गुण कर्म स्वभाव की विशेषता का नाम परमात्मा है। हमारे अभी ये गुण कर्म स्वभाव पे कई बार बात हो चुकी है। हमारे गुण कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने आप में चेक कर लें। और जब हम अपने आप में चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें परमात्मा के कितने गुण हैं। उसी को सुपर कॉन्शियस कहते हैं। आप उसके साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए। अभी तक आपका संबंध कुसंस्कारों के साथ, घिनौनेपन के साथ रहा, घटिया लोगों के साथ रहा। चारों ओर जो वातावरण छाया है वह आपको गिरावट के अलावा और क्या नसीहत देगा? आपने जो स्वभाव सीखा वह घिनौने जीवन के अलावा क्या सिखा सकता है? अब वही बात हो रही थी ना, बच्चे को नहीं पता था ये जिद है, ये गुस्सा है, हमने डाल दिया। ऐसे ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ। बचपन में किसी ने नहीं बताया, अभी बड़े हो गए तभी भी किसी ने नहीं बताया। लेकिन अब जिस पल ये किताब साथ आ गई, जिस पल ये ऑडियो साथ आया, या जिस पल कोई भी और वाणी सामने आ गई, उस पल तो पता चल गया कि जो अब तक कर रहे थे वो करने योग्य नहीं है और इसको बदलना है, इसको ठीक करना है। तो अपने अंदर अपने गुणों को देखना है। गुण क्या होते हैं? गुण कर्म स्वभाव। मेरा एक भी कर्म किसी को दुख पहुंचाने वाला ना हो, मेरा एक भी कर्म मुझे दीनहीन अनुभव कराने वाला ना हो, मेरे गुण परमात्मा के गुण से मेल खाते हो, मेरे गुण वैसे हो जो व्यवहार में दूसरों से अपेक्षित है वही हमारा दूसरों के लिए होना चाहिए। और भी इसके पूरे पैरामीटर है। हम संयमशील हों, हम विनम्र हों, हम शांत हो स्वभाव से, हंसमुख हों, हर समय हंसते रहें। अपने अंदर के एट्रीब्यूट्स देखिए, बहुत सारा कंपैशन हमारे अंदर भर भर के हो। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है केवल। और क्योंकि कलयुग है तो कलयुग में एनर्जी सारी कलयुग में लोअर एनर्जी ज़्यादा है। लोअर एनर्जी मतलब गुस्से की एनर्जी और वासना की एनर्जी, असात्विक एनर्जी। तो अगर हम मजबूत नहीं बनेंगे तो वो एनर्जीज हमको इम्पैक्ट कर लेती हैं। इसलिए हमको अपने चारों तरफ जिन 7 लोगों का चिंतन करते हैं ना, सबसे ज़्यादा हम उनके जैसे बन जाते हैं। तो आप अपनी लिस्ट में 7 लोग लिख लीजिए, और वो 7 शुरू में 7 भगवान के रूप लिख लो अगर कुछ समझना है। और जिन 7 लोगों का आप चिंतन करोगे उनके गुण कर्म स्वभाव आप में अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, चारों ओर जो वातावरण छाया हुआ है वह आपको गिरावट के अलावा और कुछ नसीहत नहीं देगा। आप चारों तरफ से नर पशुओं से घिरे हैं। आप थोड़े दिन के लिए इस दायरे से बाहर हो जाइए और बाहर होकर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाइए जिनके समुदाय में जाकर आपको ऊंचा उठना संभव है। ऋषियों के साथ संबंध बनाइए, संतों के साथ संबंध बनाइए, देवताओं के साथ संबंध बनाइए, भगवान के साथ संबंध बनाइए। ये सब क्या है? बिल्कुल है और आपके साथ है, आप देख नहीं पा रहे। यहाँ जिस कोठरी में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, उसमें चारों ओर संत छाया हुआ है, ऋषि छाया हुआ है, चारों ओर भगवान छाया हुआ है, और साथ में आदर्श छाए हुए हैं, दृष्टिकोण छाए हुए हैं, प्रेरणाएं छाई हुई हैं। और आपको ऊंचा उठाने के लिए जो दिशाधारा आवश्यक है वह दिशाधारा छाई हुई है। आप इनके साथ अपना संबंध मिलाइए। आप पीछे मुड़ करके मत देखिए, आगे की तरफ विचार कीजिए। आप महानता के साथ में जुड़ जाइए, आदर्शों के साथ में जुड़ जाइए। 1 महीने तक तो आपको यही करना है, अपने आप को साधना में लगाए रखना है, चिंतन मनन करना है। इस बीच में आपको जप और अनुष्ठान करना है, योगा अभ्यास भी करना है और आपका परिशोधन करना है। तो हम क्या अकेले कर लेंगे? नहीं, आप अकेले कहाँ हैं? पीठ पीछे जो हम हैं
आपकी सहायता अवश्य करेंगे, आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। और ये गुरु का आश्वासन है, अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि वो सहायता करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन हमने पहला कदम उठा लिया क्या? सबसे पहले तो बुराई करना बंद कर दीजिए। अगर किसी की बुराई करते हैं, अपने दुखों का कारण अगर किसी को मानते जानते हैं तो भूल जाइए कि कोई हमारे दुखों का कारण है। उसके बाद अपने भीतर क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, चिंतन की जो सुई है जो बाहर की तरफ है उसे अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। अपने गुण कर्म को और स्वभावों को देखना है, अपने अंदर की कमियों को जानना है, समझना है, उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना है और उस रास्ते पर चलना है। और उसमें जब उपासना साधना आराधना तो आधार है ही, स्वाध्याय आधार है, सेवा आधार है और श्रेष्ठ जनों का संग आधार है। आप अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई, लेकिन अगर आसपास कहीं सत्संग चलता हो, कोई किताब है, खुद अपने घर में उठा लीजिए, किताब रोज पढ़ेंगे, स्वाध्याय कर लीजिए, जो भी तरीका समझ में आता हो वो तरीका अपना लीजिए। लेकिन जो पुराना तरीका है जीवन जीने का उसको तो बदलना ही पड़ेगा। अब अगर अभी नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बस इतना करना है, यस बॉस, अपनी गुरु शक्ति को कहना है जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है, बस इतना ही करना है, समरी इतनी है। और उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, जो वो बता रहे हैं वो करने को हम तैयार हैं। बस यहीं पर स्वाध्याय समाप्त होता है और गुरुदेव से प्रार्थना कि हम माता जी के गर्भ में जब स्थापित हो गए तो वहाँ से एक नवीन निर्माण होकर ही बाहर आए। बस अब जैसा माँ बोलेगी वैसा जीवन जिएंगे। सभी को प्रणाम, सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।